Dear friends, welcome back to our channel English by Puneet Jain। और हमने जो सीरीज शुरू की थी टू क्वेश्चंस वन मिशन सीरीज, उसके एपिसोड 2 में मैं दो प्रश्न फिर आपके लिए लेकर आया हूं। और आज भी मैं जो टॉपिक ले रहा हूं वो टेंस से रिलेटेड आपके सामने प्रश्न है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, माय सिस्टर सा अ स्नैक व्हाई शी डैश डैश इन द गार्डन। ये आरजेएस एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो क्या आंसर आप देना पसंद करेंगे? वॉज वॉकिंग, वॉक्स, इज वॉकिंग और वर वॉकिंग। तो आपका क्या आंसर होगा? चलिए, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा और क्यों होगा? तो देखो, यहाँ पर जो हिंटिंग वर्ड है वो आपका है वाइल। वाइल पास्ट कंटिन्यूस पढ़ते हो तो हम हमेशा वाइल और व्हेन दो कंजक्शन के ऊपर जोर देते हैं। और वाइल आना मतलब 99% जो क्वेश्चन है वो पास्ट कंटिन्यूस से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है आमतौर पे। तो वाइल आते से पता चला। और वाइल के बाद वाले हिस्से में हम आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूस को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर देखो, अर्थ भी देखें कि मेरी सिस्टर ने स्नैक देखा जब वो गार्डन में वॉक कर रही थी, तो पास्ट का आएगा बिल्कुल वाज वॉकिंग। तो इन जनरल वाइल के इस तरफ पास्ट इंडेफिनिट होता है और बाद वाले हिस्से में आईएनजी होता है कंटिन्यूस, या फिर दोनों तरफ कंटिन्यूस भी हो सकता है। पर वाइल के बाद वाले हिस्से में हम मेनली जो प्रेफर करते हैं आईएनजी फॉर्म प्रेफर करते हैं। और थोड़ी सी ट्रिक भी आप इस तरह कर सकते हैं, वाइल की स्पेलिंग में भी आई है और आईएनजी फॉर्म में भी आई है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं जो टेंस से तो रिलेटेड है और कंडीशनल इफ वाले से रिलेटेड है। तो इफ यू डैश डैश इन माय पोजीशन व्हाट वुड यू डू? अगर तुम मेरी पोजीशन में होते तो क्या करते? अब कंडीशनल के तीन पैटर्न होते हैं, इसके ऊपर अलग से भी मैं वीडियो बना दूंगा, आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो वुड आता है, वुड आने का मतलब आपको जो इशारा मिल रहा है वो कंडीशन का कौन सा पैटर्न है? सेकंड पैटर्न है। और कंडीशनल का सेकंड पैटर्न होने का मतलब है इस वाले हिस्से में हमेशा क्या आएगा? वर ही आएगा। इवन अगर यू की जगह कोई ऐसा सब्जेक्ट होता ही शी जिसके साथ हम इन जनरल वाज लगाते हैं, उसके साथ भी यहाँ पर वर आता। तो अब आपके दिमाग में कई सारे प्रश्न उठेंगे कंडीशनल के रिगार्डिंग। अगर पढ़ा है तो एकदम से पता चल गया होगा, नहीं पढ़ा है तो नहीं भी पता चला होगा। पर ठीक है, हम उनको भी अलग अलग लेते रहेंगे। बेसिक इंग्लिश की भी बात हम करेंगे और कुछ पढ़ाने वाली बात भी करेंगे। इस सीरीज में मैं आपके सामने क्वेश्चन लूंगा, थोड़ा बहुत उसका एक्सप्लेनेशन लूंगा। बाकी कंडीशनल के तीन पैटर्न्स और जीरो कंडीशनल भी हम अलग से जरूर पढ़ेंगे। यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, और जिसको थोड़ा नहीं भी पता है तो देखिए कि इस तरीके के पैटर्न में जो सेकंड पार्ट होता है उसमें वुड होता है और इफ वाले पार्ट में क्या आता है? वर आता है। जैसे मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ, इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट पेशेंट्स। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ आज के दो क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और आप बिल्कुल इस चैनल से जुड़े रहिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहें। आप और हम साथ साथ सफलता के शिखर की तरफ बढ़ते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट। थैंक यू।